हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कर रहे हैं, सुनिए। फिर उस पर जितनी चर्चा आवश्यक होगी चर्चा करके धन्यवाद ज्ञापन के बाद विधायी कार्य करते हुए और फिर बजट पेश होगा। पूरा टाइम टेबल बीएससी की कमेटी में ये तय होगा कि किस दिन बजट पेश करना और कब तक ये चलाना है। लेकिन उसमें इतनी बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये वर्ष पिछला जो है वो कोविड का वर्ष रहा और कोविड का जो प्रभाव है वो हमारे सामान्य जीवन पर पड़ा है, तो उसी के अनुसार स्वाभाविक है कि उसका कहीं ना कहीं प्रभाव सरकारी कामकाज पर भी पड़ा है। लॉकडाउन के कारण से जहाँ रेवेन्यू कम हुआ वहाँ खर्च भी कई चीज़ों पर कम हुआ। खास करके जो इंजीनियरिंग के काम थे वहाँ लॉकडाउन के कारण से लेबर उपलब्ध नहीं हुई, ठेकेदारों ने भी काम बंद कर दिया। तो लगभग 2 महीने एक प्रकार से इस साल में हमें इन सारे कामों के कारण से कठिनाई हुई है, जिसमें से खर्च भी कुछ कम हुआ है। फिर भी जो कमी थोड़ी बहुत रही है जो पिछले बजट के अनुमानों के हिसाब से, उसको हमने अतिरिक्त ऋण लेकर के ये किया है। आपको ध्यान में होगा कि हमने उस समय जो ऑल पार्टी मीटिंग की थी और उसके अंदर एक सहमति बनी थी कि यह समय ऐसा है कि इस समय अगर कुछ ऋण ज़्यादा लेना भी पड़े तो लेना चाहिए। उसी समय लगभग 5,000 करोड़ रुपए का एक ऋण अतिरिक्त लिया था और वही उतना ही हमें अंतर आया है। इसके बाद धीरे धीरे रेवेन्यू भी रिकूप कर गया, रिस्टोर कर गया और खर्चे भी जितने थे वो सारे हमारे बराबर चलते रहे। अच्छी बात यह है कि हमारे जो कमिटेड एक्सपेंसेस थे, सैलरीज हैं, पेंशन है, रीपेमेंट ऑफ डेट है अथवा इंटरेस्ट रेट्स हैं, ओल्ड एज पेंशन आ गई सब उसमें, ओल्ड एज पेंशन, सोशल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट की जो पेमेंट होती है वो सारे के सारे हमने टाइमली दिए हैं, कहीं भी कोई कठिनाई नहीं आने दी है। बहुत प्रांतों में तो कई प्रकार के उन्होंने प्रावधान किए। हमने एक ही प्रावधान किया था कि कोरोना रिलीफ फंड ये एक बनाया था और उसमें हमें लगभग 350 करोड़ रुपया, शायद 290 करोड़ रुपया ऐसा कुछ उपलब्ध हुआ था। वो खर्चे लगातार हम कर रहे हैं। उसमें जो बचा हुआ अभी भी, क्योंकि कोविड की आवश्यकता कभी भी हो सकती है, तो उसमें काम हमारा हो रहा है जो सरकारी खर्चों के अलावा। वर्तमान में कोविड की स्थिति हम जानते हैं कि एक बार तो बहुत संतोष हो गया था कि काफ़ी पॉजिटिव और आने वाली संख्या है वो कम हो गई थी। पूरे प्रांत की संख्या 100 के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन अभी पिछले एक सप्ताह में वो संख्या कुछ जिलों के अंदर बढ़नी शुरू हुई है और वो 200 तक पहुंच गई है दोबारा से। कल ही हम लोगों ने मीटिंग्स करके और उसमें जो सावधानियां बरतनी थी वो सावधानियां बरतने के लिए हमने विचार किया है कि थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन जो पहले से थी प्रिवेंशंस की वो सारे किए जाए। खास करके शिक्षा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, वहाँ सावधानी बरती जाए, कोई इसका प्रभाव न पड़े। बाज़ारों में भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का विषय है या हैंड सैनिटाइजेशन है या फिर मास्क लगाने की बात है, उस सबको इन्फोर्स किया जाए, ऐसा हमने एक विचार किया और गाइडलाइंस दोबारा से दी हैं कि सावधानी बना करके रखें, कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रभाव इसका दोबारा से फिर आगे बढ़े। तो इसकी सावधानी बरतने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस ये हमने कर दी हैं। अभी वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है और वैक्सीनेशन जो शुरू हुई थी उसमें भी हमारा अचीवमेंट लगभग ठीक है। चाहे वो पहली बार वैक्सीनेशन का टीका लगाया है, चाहे कुछ लोगों को दूसरी बार भी उनकी बारी आ गई है। तो ऐसा कुल मिलाकर 3 लाख वैक्सीनेशन के टीके अभी तक लग चुके हैं, जिसमें अभी प्रतिदिन के जो टीके लग रहे हैं लगभग 30 से 35 हज़ार टीके अभी भी प्रतिदिन लग रहे हैं। अभी जो चौथा फेज़ शुरू हुआ है, इस फेज़ में चूँकि 60 साल की बड़ी आयु के लोग या फिर 45 से 60 के बीच में जिनको कोई ना कोई प्रभाव है किसी बीमारी का, रोग का, जिनको कोरोना की बीमारी की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उन लोगों के लिए चालू किया है। इसमें एक पहलू है कि प्राइवेट वैक्सीनेशन हॉस्पिटल्स का भी खोल दिया गया है। उसमें 382 हॉस्पिटल्स ऐसे जो आयुष्मान भारत में एम्पैनल्ड हैं, उनको सबको ऑथराइज़ किया है। अभी पहले दिन ही 1 तारीख को, जिसमें से 49 जो हैं फंक्शनल हो गए, बाकी सबको कहा अपनी फंक्शनली शुरू करें। वहाँ 250 रुपये का रेट रखा गया है कि 250 रुपये से ज़्यादा कोई चार्ज न करे। लेकिन जहाँ गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें कोई भी आएगा उसको फ्री इंजेक्शन लगेगा, उसमें वैक्सीनेशन का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी
प्रकार का लेवल का व्यक्ति होगा वह फ्री सर्विस ये रहेगी। सफलतापूर्वक ये अभियान चल रहा है। इसमें हमने और भी विचार किया कि आवश्यकता पड़ने पर हम और भी बढ़ा सकेंगे जो इनके वैक्सीनेशन टीकों के जो सेंटर्स हैं। अभी पर्याप्त हैं जितनी संख्या अभी चल रही है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि ग्रुप्स के हिसाब से बुलाया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर हमने तैयारी कर रखी है कि इसके सेंटर्स और बढ़ाए जाएं। इसी प्रकार एक विषय 75% का जो बिल उसका गवर्नर साहब के पास भेजा हुआ था राज्यपाल के संतुति के लिए, तो राज्यपाल साहब ने आज ही संतुति करके वो दे दिया है, लौटा दिया है। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है नोटिफिकेशन की, बहुत जल्दी शीघ्र वो नोटिफाई हो जाएगा और वो एक बिल के रूप में वो आगे बढ़ेगा। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे। हरियाणा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू होने वाला है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर हरियाणा में जहां पर कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।